सांख्यिकी में हम लोग आज छठा क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन जो अभी तक 5 क्वेश्चन देखे उससे अलग है। आपको कहे थे कि एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे जहां अननोन मान जो दिया नहीं गया है, लुप्त संख्या है या लुप्त बारंबारता कहिए, उसको निकालना है। आप जब सिलेबस पढ़े होइएगा तो वहाँ देखे होइएगा कि ऐसा 2 क्वेश्चन है जिसमें एक में एक लुप्त मान निकालना है और एक क्वेश्चन दूसरा है जिसमें 2 लुप्त मान निकालना है। तो हम एक एक वीडियो दोनों का देख लेंगे। क्योंकि जो अभी क्वेश्चन है बोर्ड पर लिखा हुआ यह 2015 में पूछा हुआ है, 2015 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है, 2015 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। आपको कहे थे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक को यदि आप ढंग से कर लेते हैं, ठीक से कर लेते हैं, तो आपका यहाँ से 15 से 20 नंबर आना है। यदि क्वेश्चन बनाने की बात करें तो 7, 8, 10 नंबर का तो यहाँ रहना ही रहना है। आपका माध्य से रहना है, माध्यिका या बहुलक से रहना है, 5 नंबर वाला में रहे, 2 नंबर वाला में रहे, ऑब्जेक्टिव में रहे, तो रहेगा ही 15-20 नंबर का आना है। तो हमको यहाँ क्या करना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। जो समांतर माध्य, सिंपल माध्य आपको हमने 5 वीडियो में बताया, वहाँ सिर्फ क्या करना था, गुना भाग कर देना था, जोड़ घटाव गुना भाग था। लेकिन यहाँ पे एक अननोन है, इसको कैसे बनाएंगे इसको समझ लेना है। पूरे मन से देख लीजिएगा क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन कहा जाता है और इसको भारी क्वेश्चन भी कहा जाता है। जो 2 अननोन वाला है वह ज्यादा, इससे ज्यादा भारी कहा जाएगा। भारी है नहीं लेकिन विद्यार्थी को लगता है, क्योंकि यहाँ अज्ञात संख्या निकालना है, थोड़ा समीकरण जैसा हो जाता है तो फिर परेशानी पैदा हो जाती है। तो इसलिए परेशानी ना हो एग्जाम में हमको, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना है, समझना है और तैयार कर लेना है। आइए क्वेश्चन देखें। कहा निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य 50 है। निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य 50 है। माध्य आपका दे दिया है, तो लुप्त बारंबारता f का मान निकालें। तो जो लुप्त बारंबारता है, जो यहाँ गायब है, यहाँ देखिए f है, 20 से 40 का जो आपका वर्ग अंतराल है वहां पे वह गायब है, उसी को हम लोग को क्या करना है, खोज के निकाल देना है, बना देना है, आपका आंसर हो जाएगा। आइए हल करते हैं। हल अज्ञात बारंबारता प्राप्त करने के लिए सारणी। कहे थे लैंग्वेज आपको बनाना है, जो जिस तरह का क्वेश्चन हो, जैसा डिमांड हो उस तरह का लैंग्वेज बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले हम सारणी बना लेते हैं, वही सारणी जो बनाते रहे हैं, वही सारणी जो हम बनाते रहे हैं अभी तक। वर्ग अंतराल अंतराल, यहां पे हो जाएगा आपका वर्ग चिन्ह, इसको x कहे थे, यहां हो जाएगा आपका बारंबारता, इसको f कहे थे, और यहां हो जाएगा x गुना f। इतना कहानी प्रत्येक क्वेश्चन में करते हम लोग आ रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में इतनी कहानी हमने किया है। आप देखे भी है, नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देखिए और उससे कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके फायदे के लिए हम काम कर रहे हैं। आइए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 घर बना लेते हैं। 2 3 4 5 घर बन गया। आइए 0 से 20,
20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बारंबारता है आपका 17। 20 0 से 20 में किया है 17 है। 20 से 40 में आपका नहीं पता है, एफ है। 20 से 40 वाला निकालना है, नहीं पता आपका एफ है। फिर 40 से 60 में आपका 32 है। फिर 60 से 80 में आपका 24 है। और 80 से 100 में आपका 19 है। वर्ग चिन्ह बना लीजिए। कहा था कि इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तब 20 में 0 जुड़ेंगे तो 20 ही होगा। 20 में 10 से भाग देंगे, सॉरी 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10। यहाँ पे 40 में 60, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 30। यहाँ 60, 40, 100, उसमें 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 50। यहाँ हो जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा 90। आपका इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 170, यहाँ हो जाएगा 30f। ध्यान दीजिएगा, यहाँ f है तो 30 में गुना किया तो 30f हो गया। ध्यान देना है, यहाँ यही ध्यान देना है आपको। फिर यहाँ करेंगे तो 1 0 तो यहाँ पहले वाला आ गया। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 1600 हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 1 0 तो पहले वाला आ जाना है। फिर 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16। यहाँ इससे करना है तो 19 का पहाड़ा 9 मरतबा पढ़ते हैं तो होता है 171। और यहाँ 1 0 है तो यहाँ 0 लगा दीजिए, आपका हो गया। अब क्या करना है, तो यहाँ तो जो आपका नया था हमने बताया कि क्या किया, फिर वही काम करना है हमको। इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कैसे जुटेगा, आइए इसको देखते हैं। थोड़ा सा इधर बड़ा होगा, पहले इसको जोड़िए। थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे क्योंकि इतना में हटेगा नहीं, और यदि इतना में लिखेंगे तो आपका बहुत छोटा हो जाएगा, कट नहीं ना रहा है। तो देखिए यहाँ समेशन एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो जोड़िए 7 2 9 9 18 और 4 22 के 2 हासिल 1। ऐसा करते हैं, रुक जाइए, थोड़ा इधर बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए। हम बना दें समेशन एफ बराबर, अब लिखेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पहले लिखिए, जोड़िए 7 2 9 4 13 13 9 22 के 2 हासिल 2 2 1 3 3 3 6 6 2 8 1 9 92 प्लस एफ। समेशन एफ बराबर हो गया 92 प्लस एफ। यहाँ पे इसको भी वैसे ही जोड़ देना है हमको, इसको भी वैसे ही जोड़ देना है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको उसी तरह से बनाना है, आप चार्ट उसी तरह से बनाइएगा। यहाँ बोर्ड में हमको इसलिए बड़ा करना पड़ा ताकि छोटा लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। जोड़िए इसको, तो 0 0 0 इस यहाँ लिखेंगे समेशन एक्स एफ बराबर 0 के 0 7 7 8 15 1 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 2 6 8 8 6 14 14 7 21 के 1 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5 5160 प्लस 30f। 5160 प्लस 30f आपका आ गया। तो अब हम यहाँ जोड़ चुके हैं, क्या निकाल देना है, माध्य निकाल देना है। अब फॉर्मूला वही होगा, माध्य ए बराबर समेशन एक्स एफ बटा समेशन एफ, समेशन एक्स एफ बटा समेशन एफ। तो क्या करना है, तो समेशन एक्स एफ को निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए आप, माध्य आपका दिया था 50 बराबर, यहाँ आ गया आपका 5160 प्लस 30f बटा, यहाँ 30f आया था आपका, अब बटा 92 प्लस f, तिरछा गुना हो जाएगा, या गुना कीजिए डायरेक्ट, तो 1 0 तो पहले आ जाएगा यहाँ
5 से करेंगे तो 5 दूना 10 का शून्य हासिल 1 और 9 5 45 1 46 4600 प्लस 50f बराबर 5160 प्लस 30f। अब क्या करेंगे, 50f ज़्यादा है तो 30f वाले को उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा या 50f माइनस 30f बराबर 5160 माइनस 4600 या 20f बराबर आपका घट के आ जाएगा 0 6 यहाँ हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया तो हो गया 5, खत्म हो गया 560 आया या f बराबर तो हो जाएगा 560 बटा 20, 0 से 0 कट गया, 28 गुना 56 होता है या f बराबर 28। अतः f का मान आपका 28 आ गया, f का मान आपका 28 आ गया। हम चूंकि कैमरा के अपोजिट है इसलिए यदि नीचे कट गया हो तो फिर से बोल देते हैं, देख लीजिए नीचे कट गया हो तो इसको जोड़ेंगे तो समेशन f बराबर 92 प्लस f है, आप ध्यान दे दीजिए। यदि कट गया होगा तो थोड़ा देख लीजिए, यहाँ वैसे लिखा हुआ है आपका यही 92 प्लस f समेशन f में आएगा, समेशन f का मान 92 प्लस f आएगा और समेशन x f का मान यहाँ पे है तो कितना आपका आ गया है 5160 प्लस 30f, यहाँ भी सब लिख दिए हैं, आप आराम से बना सकते हैं। यह एक अननोन वाला था, यदि एक संख्या अज्ञात रहे, एक बारंबारता अज्ञात रहे तो इसको इस तरह से बना लेंगे, 2 अज्ञात रहेगा तो उसके लिए छठा के बाद 7वां वीडियो एक क्वेश्चन उसको भी हम लोग देख लेंगे, इससे थोड़ा सा जटिल होगा वो, लेकिन कुछ जटिल नहीं है, करने वाले के लिए कुछ जटिल नहीं है, मेहनत करने वाले के लिए, कर्मवीर के लिए कोई कर्म मुश्किल नहीं होता, इसलिए आराम से हम लोग कर लेंगे और परीक्षा में पूरा का पूरा स्कोर करेंगे। एक चीज और प्रत्येक वीडियो में मैं कह रहा हूं, रात 8:30 में लाइव से जुड़िए और मैथ साइंस या और सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव ठीक कराते हैं, वहां सब्जेक्टिव भी देखते हैं, तो वहां आप जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा।